हेलो दोस्तों, मैं सिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द हिडन हिंदू ट्रिलॉजी के दूसरे भाग की समरी। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 की कहानी देखी थी और अब हम देखेंगे कि कहानी कैसे और भी रोमांचक और गहरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम की रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। ओम, जो खुद को अमर मानता है, कैलाश पर्वत पर बेहोश हालत में उठता है। उसके चारों तरफ बर्फ से ढकी धरती और रहस्यमय लोग खड़े होते हैं। ओम शीशे में खुद को देखता है और पाता है कि उसके बाल कटे हुए हैं और चेहरा साफ सुथरा है, लेकिन ये सब उसे डेजा वू जैसा महसूस होता है। ये सब कुछ पहले भी उसके साथ हो चुका था। ओम उन लोगों से पूछता है, ये कौन सी जगह है? तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि अश्वत्थामा की है। अश्वत्थामा उसे बताते हैं कि वह कैलाश पर्वत पर है। ये वो स्थान है जहाँ कोई भी आसानी से नहीं पहुँच सकता। कैलाश पर्वत को न केवल भगवान शिव का घर कहा जाता है, बल्कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग भी माना जाता है। यहीं से ओम की रहस्यमय यात्रा शुरू होती है, जहाँ उसे अपने अतीत और अमरता के पीछे छिपे सच का सामना करना पड़ता है। अश्वत्थामा और परशुराम की मुलाकात। ओम को धीरे धीरे समझ में आता है कि ये साधारण जगह नहीं है। अश्वत्थामा उसे बताते हैं कि ये ज्ञानगंज है, जो हजारों सालों से छिपा हुआ एक अद्भुत स्थान है। ज्ञानगंज को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां अमर आत्माएं और प्राचीन ऋषि तपस्या करते हैं। ये स्थान भौतिक दुनिया से परे है और यहाँ का ज्ञान किसी भी साधारण इंसान की पहुँच से बाहर है। इसके बाद परशुराम की एंट्री होती है। परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, ओम को समझाते हैं कि उसके अंदर कुछ खास है। वह उसे बताते हैं कि उसका अतीत पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। परशुराम और अश्वत्थामा उसे ये भी बताते हैं कि उसे अपने दिव्य अस्त्रों की ट्रेनिंग लेनी होगी। इन अस्त्रों के बिना वह उन खतरों का सामना नहीं कर पाएगा जो आगे आने वाले हैं। इस प्रकार ओम, अश्वत्थामा और परशुराम की रहस्यमय यात्रा एक नई दिशा में बढ़ती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के रहस्य। अश्वत्थामा ओम को कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के गहरे रहस्यों के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं है, ये भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास है। इसे पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। अश्वत्थामा बताते हैं कि कैलाश पर्वत को अभी तक कोई भी पूरी तरह नहीं चढ़ पाया है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधारण इंसान इसे सहन नहीं कर सकता। फिर ओम को मानसरोवर झील दिखाई जाती है। ये झील इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसे ब्रह्मा की पहली रचना कहा गया है। झील का पानी इतना शुद्ध है कि इसे पीने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा ओम को झील के दक्षिण में एक और झील दिखाई जाती है, जिसे राक्षस झील कहा जाता है। ये झील रावण से जुड़ी हुई है, जो भगवान शिव का परम भक्त था। अश्वत्थामा उसे बताते हैं कि मानसरोवर झील और राक्षस झील के बीच का ये क्षेत्र कई दिव्य और खतरनाक शक्तियों का केंद्र है। यहाँ हर कदम पर रहस्य और खतरे छिपे हुए हैं। यहीं पर ओम को एहसास होता है कि उसकी यात्रा केवल आत्मज्ञान या अमरता तक सीमित नहीं है। उसे ऐसे खतरों का सामना करना होगा जो उसकी शक्ति और धैर्य की सीमा को परखेंगे। मिलरेपा और उनकी कहानी। ओम की यात्रा में एक और रहस्यमय किरदार की एंट्री होती है। मिलरेपा, जो तिब्बती साधु है। मिलरेपा अपने गहरे अतीत और अद्भुत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। मिलरेपा ओम को बताते हैं कि वह तिब्बत के एक छोटे गांव से आते हैं और उनका जीवन हमेशा साधारण नहीं था। एक समय ऐसा था जब उन्होंने काला जादू सीखा और इसका उपयोग अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए किया। उन्होंने कई लोगों की फसलें बर्बाद की और अपने दुश्मनों के घर गिराए। लेकिन बाद में
जब उन्होंने अपने किए पापों का एहसास किया तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और प्रायश्चित के लिए एक कठिन यात्रा शुरू की। वह भारत आए और एक महान गुरु के शिष्य बने। मिलरेपा ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने रावण का मंदिर बनाने में मदद की। ये मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं थी, बल्कि उसमें कई पौराणिक रहस्य छिपे थे। ओम को ये जानकर और भी हैरानी होती है कि मिलरेपा ने न केवल अपने पापों का प्रायश्चित किया, बल्कि वह ज्ञानगंज तक पहुंचने वाले कुछ गिने चुने लोगों में से एक है। ये सब सुनकर ओम को ये एहसास होता है कि ज्ञान और मोक्ष की राह कभी आसान नहीं होती। धन्वंतरी और मृत संजीवनी का जिक्र। इसके बाद कहानी में धन्वंतरी का परिचय होता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक और अमरता के रहस्यों का ज्ञाता माना जाता है। मिलरेपा ओम को बताते हैं कि धन्वंतरी ने मृत संजीवनी ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में अमरता प्राप्त करने का विज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन ये ग्रंथ साधारण लोगों की पहुंच से बाहर है। इसे गुप्त स्थानों पर छिपाकर रखा गया है ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। धन्वंतरी के बारे में एक और रहस्य सामने आता है। वह इस ग्रंथ को लिखने के लिए एक कैद में थे और नागेंद्र ने उन्हें कैद में रखा था। इस कैद का मकसद ये था कि धन्वंतरी अमरता का पूरा विज्ञान लिखें, ताकि नागेंद्र इसका उपयोग अपने लिए कर सके। ओम को ये भी पता चलता है कि धन्वंतरी ने अमरता के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है, वे विभिन्न पवित्र स्थानों पर छिपे हुए हैं। इन शब्दों को ढूंढना और जोड़ना ही मृत संजीवनी को पुनः प्राप्त करने का रास्ता है। नागेंद्र और शब्दों की खोज। अब कहानी का सबसे बड़ा विलेन सामने आता है, नागेंद्र। नागेंद्र कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो अमरता के रहस्यों को जानने और इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। नागेंद्र का मुख्य लक्ष्य है मृत संजीवनी को पाना। इसके लिए उसे उन पवित्र शब्दों को इकट्ठा करना होगा जो कैलाश, मानसरोवर, ताजमहल, रूपकुंड और कुलधारा जैसे स्थानों पर छिपे हैं। नागेंद्र के पास एक पूरी टीम है, जिसमें परिमल और LST शामिल है। ये सभी लोग मिलकर अलग अलग स्थानों पर जाकर शब्दों की खोज करते हैं। नागेंद्र की योजना बेहद खतरनाक है। वो चाहता है कि मृत संजीवनी के जरिए न केवल खुद को अमर बनाए, बल्कि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे। इसके जरिए वह पूरी दुनिया को अपने अधीन करना चाहता है। इस बीच परशुराम और अश्वत्थामा नागेंद्र की हर चाल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागेंद्र की योजना बेहद सटीक और रहस्यमय है, जिससे उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। कुलधारा का रहस्य। नागेंद्र की टीम अगला शब्द खोजने के लिए राजस्थान के कुलधारा गांव पहुंचती है। कुलधारा एक भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है, जहां रात के समय कोई नहीं रुकता। यहाँ कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। कुलधारा के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, जहाँ पवित्र शब्द छिपा हुआ है, लेकिन इस शब्द की सुरक्षा के लिए अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हैं। नागेंद्र और उसकी टीम मंदिर तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ अश्वत्थामा और उनकी टीम का सामना होता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर टकराव होता है। इस टकराव में नागेंद्र का हाथ एक रहस्यमय रक्त फव्वारे तक पहुंचता है, जो शब्द को प्रकट करता है। यहाँ नागेंद्र एक और शब्द सकल जगत प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में मंदिर ध्वस्त हो जाता है और पूरे कुलधारा गांव का माहौल
और भी डरावना हो जाता है। इस घटना के बाद परशुराम और अश्वत्थामा को एहसास होता है कि नागेंद्र को रोकना और भी मुश्किल हो गया है। ओम की मेमोरी और अतीत का खुलासा। कहानी अब और गहराई में जाती है। परशुराम और अश्वत्थामा ओम की मेमोरी में प्रवेश करते हैं ताकि उसके अतीत के छिपे रहस्यों को उजागर किया जा सके। ओम की मेमोरी में जाते ही उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके पैर पर एक काला निशान है जो एक गहरी पौराणिक कथा से जुड़ा है। ये बच्चा अपने आसपास के जानवरों के साथ खेलता है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह उन जानवरों को मारने लगता है। ये देखकर अश्वत्थामा और परशुराम चौंक जाते हैं। आगे मेमोरी में वही बच्चा देव ध्वज के नाम से प्रकट होता है। वह बड़ा होकर एक क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति बनता है। देव ध्वज का अतीत और उसके कर्म ओम के वर्तमान से जुड़े हुए हैं। परशुराम ओम से कहते हैं, तुम्हें अपने अतीत को समझना होगा। ये काला निशान केवल तुम्हारे अतीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी डेस्टिनी का हिस्सा है। ओम को ये समझ आता है कि उसका अतीत केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है। ये पूरी मानवता और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मिलरेपा और नागेंद्र का टकराव। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब नागेंद्र और मिलरेपा आमने सामने होते हैं। नागेंद्र ताजमहल में छिपे शब्द को ढूंढने के लिए पहुंचता है। ताजमहल केवल एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये प्राचीन पवित्र स्थानों में से एक है जहां दिव्य शब्दों को छिपाकर रखा गया है। नागेंद्र अपने साथियों के साथ ताजमहल के अंदर प्रवेश करता है। वहां उसकी मुलाकात मिलरेपा से होती है, जो पहले से ही उसकी चाल को समझ चुके होते हैं। मिलरेपा ने ताजमहल के आसपास के जानवरों और पक्षियों को हिप्नोटाइज कर लिया है ताकि वे नागेंद्र की हर हरकत पर नजर रख सकें। दोनों के बीच एक भयानक टकराव होता है। नागेंद्र, जो शब्द को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आखिरकार अनंता शब्द को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया में ताजमहल का रंग सफेद से काला हो जाता है। मिलरेपा, जो इस टकराव में अपनी जान गंवा देते हैं, ओम और परशुराम के लिए एक संदेश छोड़ते हैं। नागेंद्र को रोकना अब और भी जरूरी हो गया है। अगर वो सारे शब्दों को इकट्ठा कर लेता है तो दुनिया में एक ऐसा विनाश आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिलरेपा की कुर्बानी कहानी को और भी गंभीर और रोमांचक बना देती। शुक्राचार्य की एंट्री। अब कहानी में सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। नागेंद्र अपनी योजना के अगले चरण में पहुंचता है। वह अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, मृत संजीवनी का पूरा रहस्य जानना। नागेंद्र अपनी टीम के साथ शुक्राचार्य के पास जाता है। शुक्राचार्य, जो देवताओं और असुरों के बीच मध्यस्थ रहे हैं, अमरता के रहस्यों के असली ज्ञाता है। शुक्राचार्य नागेंद्र को बताते हैं कि उसे केवल शब्द इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। उसे ओम के खून की जरूरत है, जो अमरता के अंतिम सूत्र को पूरा कर सकता है। शुक्राचार्य का ये रहस्योद्घाटन कहानी को और भी उलझा देता है। ओम केवल एक अमर व्यक्ति नहीं है, वह देव ध्वज है, जो एक प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा है। शुक्राचार्य की एंट्री से कहानी और जटिल हो जाती है। अब ये केवल ओम और नागेंद्र के बीच की लड़ाई नहीं है, ये अमरता और विनाश के बीच का संग्राम बन जाता है। अंत में शुक्राचार्य नागेंद्र को चेतावनी देते हैं, अगर तुम इन शब्दों और ओम के खून का सही उपयोग नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो तुम अमरता और असीम शक्ति के मालिक बन जाओगे। ये सुनकर नागेंद्र और भी खतरनाक हो जाता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। तो दोस्तों, ये थी द हिडन हिंदू पार्ट 2 फीट की कहानी। ये भाग आपको पौराणिक कथाओं, रहस्यों और रोमांच की एक अनोखी यात्रा पर ले जाता है। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।